मक्खन सिंह। ओहो, प्रणाम प्रणाम मिस्टर चौटाला, प्रणाम। भाई आ गए आप। मतलब हम सोच ही रहे थे कि भाई दिन के मतलब 3 घंटे गुजर चुके हैं और मिस्टर चौटाला कहाँ हैं। भाई एक बात बताइए, आपकी कोई चचेरी चाची या कोई मौसेरी मौसी नहीं है जिन्होंने आपको ये नहीं सिखाया कि भाई अगर कैबिन है, कैबिन के बाहर दरवाजा है, दरवाजे पे खटखटाया जा जाता है ताकि अंदर से अगर कोई आवाज दे, नहीं आप नहीं आ सकती यहाँ पे, तो मतलब इस प्रकार का कुछ अगर कार्यक्रम हो। लेकिन आई डोंट थिंक आपको ये सिखाया गया। अगली बारी दरवाजे को क्या, अरे हैंडल को तोड़ के अंदर आ जाइए आप। हो गया थारा जी नहीं, मैं बोल लूं। ऑफ कोर्स। भाई ऐसा ना घने दिनों से जो है मैं सोच विचार में डूब सी गई थी ना। मैं ये सोच रही थी कि एक ना एक दिन तो हमारी शादी होगी, अच्छा है ना? अच्छा। ना फिर एक घर में रहेंगे हम, एक ही छत के नीचे। तो भाई ऐसा है कि आजकल जो है ऐसी प्रॉब्लम सी दिखी है हर जगह कि आई वांट स्पेस, आई वांट स्पेस ना। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हमारे बीच कोई ना आ जावे। Of course. तो उसकी जो है ना हम रिहर्सल करेंगे साथ में रहने की। अच्छा। तो आज से एक दिन मैं थारे क्वार्टर पे आ जाती हूँ जी। हाँ, अगले दिन तू हमारे क्वार्टर पे, क्या आइडिया? फिर उसके अगले दिन मैं थारे क्वार्टर पे, फिर तू उसके अगले दिन हमारे क्वार्टर पे, फिर अगले दिन जो है मैं फिर से। क्या तोड़ आइडिया मिस्टर चौटाला, क्या तोड़ आइडिया। लेकिन जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए हम और हमारा क्वार्टर ही हमारे क्वार्टर में, मेरा मतलब है कि हमारे क्वार्टर में हम अकेले रहते हैं, क्योंकि देखिए हमें हमारी स्पेस की बहुत ही तंगी है। और वैसे भी सुबह उठकर लेडीज परफ्यूम हमारे नाक में अगर चढ़ जाए तो हम गोलियां, मेरा मतलब है कि हमें गुस्सा आ जाता है। इसलिए आई एम सॉरी, आने के लिए शुक्रिया। हम अभी बाथरूम जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी कुछ करना है आराम से लेटिए, तोड़िए, जो भी कुछ मन में आए करिए। जाते वक्त अगर दरवाजे को ठूकना चाहती हैं उस पर भी ठूक दीजिए। हम जा रहे हैं, गुड बाय। ठीक है आप। चौकी ने पप्पीपुरम सेक्टर नंबर 10 बना दे तू। ठूस ले इस पेपर ने मुंह में है ना। इसे दैनिक उजाला पेपर में जो है तू नौकरी ढूंढ ले। सॉरी। क्या हुआ मम्मी जी? व्हाट हैपन? आप इतनी परेशान क्यों हैं? ना ना ना, मैं तो मिथुन चक्रवर्ती हो रही हूँ जो डिस्को डांस करके दिखाएगी इस थाने में थारे एंटरटेनमेंट के लिए। परेशान क्यों है? कोकी कहाँ है? वो तो बड़े भारी मन के साथ कहना पड़ रहा है मैडम कि कोकी का ट्रांसफर हो गया है। लेकिन घबराने की बात नहीं है मैडम, क्योंकि उसकी जगह पर एक नई सब इंस्पेक्टर आ गई है जिसका नाम है जोकी, और वो कोकी की बहन है। जोकी नहीं, नाम है जोकी, हूँ कोकी की बहना। हो गया है उसका ट्रांसफर, अब मुझे यही है रहना। ओके बाय। क्वाइट सिमिलर यार। डिट्टो। एक्सक्यूज मी, विद डिपॉजिट। क्यों ना क्यों कर दे तेने? स्कूज कौन हो रहा, तू ताऊ और हमारा? अरे मैं मकान मालिक हूँ विद डिपॉजिट। डिम्पल सिंह नाम है मेरा। ओहो, तुम्हारे डिंपल दिखाई तो नहीं दे रहे। अरे वो कभी कभी दिखाई देते हैं, वो छिप जाते हैं ना। ये साथ में कौन है तेरे? जी मैं गीतकार हूँ, बाबा सागर तरन्नुम में। अरे मुंदे की बात तो बता नहीं रहा, ये हमारा किराएदार है जी विद डिपॉजिट। हाँ हाँ ना, हमने तो स्टेट एजेंसी खोल रखी है ना भाई। हम तुम्हें दिखाएंगे 1 बेडरूम फ्लैट ना, स्टूडियो अपार्टमेंट। बाल को लेके जाओ ना, घुमाओ इन्हें जरा। अरे आप गलत समझ रही हैं, हम तो FIR लिखवाने आए हैं। विद डिपॉजिट? अरे काय का डिपॉजिट? हम तो लूट गए, हम तो बर्बाद हो गए, इसने हमें लूटा है। क्या कह रहे हो यार? एक आदमी ने एक आदमी के साथ ऐसा? अरे ऐसा कुछ नहीं, ये हमारे पास आया एक लड़की के साथ और हमने मकान दे दिया किराए पे विद डिपॉजिट। अब वो लड़की भाग गई है हमारा सारा कीमती सामान लेकर। यार ऐसा ना कहो तरन्नुम, में हमारा भी तो सामान लेके भाग गई है वो। सत्य बोल। मैडम क्या है कि हम गांव से आए हैं, और जब हम गांव से चले तो हमारी अम्मा ने कहा कि बेटा शहर में तसल्ली के साथ रहना। और हमारे दोस्त ननकुआ ने भी कहा कि बेटा शहर में सब कुछ मिल जाता है लेकिन तसल्ली नहीं मिलती। अब मैडम हम मकान जो है किराए पे लेने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। हमें कोई मकान देने को तैयार नहीं था क्योंकि हम कुंवारे हैं। और वहां एक लड़की भी भटक रही थी एक मकान किराए पर लेने के लिए, और उसे भी कोई मकान नहीं दे रहा था क्योंकि वो भी कुंवारी थी। हाँ कुंवारी थी। अब मैडम क्या है कि उसने हमसे कहा कि एक काम करते हैं कि हम दोनों एक ही मकान ले लेते हैं और साथ साथ रहते हैं। अब पहले तो मैडम हमने उससे मना किया, अब अचानक बातों बातों में उसने अपना नाम तसल्ली बताया। बस हमने कहा, अम्मा ने हमसे कहा था कि बेटा शहर में जाकर तसल्ली के साथ रहना।
हम फौरन राजी हो गए और हमने इनका मकान ले लिया किराए पर। और मैडम वो हमारा भी सामान लेकर चंपत हो गई तरन्नुम में। भाई कितने दिन साथ रहे दोनों? हम 10 दिन। 10 दिन में किस प्रकार की एक्टिविटी करी छोरी ने? मैडम मतलब नहीं मैडम, क्या है कि हमने बीच में पर्दा लगा दिया था। और आप तो जानती हैं कि हम गीतकार हैं और गीतकार पर्दे के पीछे का आदमी होता है। ना झूठ मत बोलो, मतलब कभी कभार तांग झांक करने का दिल तो किया होगा तुम्हारा, नहीं? हाँ किया था। मैडम अब एक दो बार हमने पर्दे के पीछे तांग झांक करने की कोशिश की तो कभी उसने अपनी चूड़ी खनका दी, कभी पायल झनका दी। अब ये सब सुनकर हम वहीं ढेर हो गए। तो बुलाऊं उस ईलू इन्फॉर्मर को? बुलाओ। ईब किसी ने हूं बोला ना तो उसे नहीं हूं बना दूंगी मैं। और तू ईलू कुमार इन्फॉर्मर, भाई इन दोनों की डिस्क्रिप्शन के अनुसार क्या कहना है थारा? समझो मिल गई मैडम। ईलू इन्फॉर्मर की नजरों से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मैंने कल उस लड़की को देखा था। क्या बात है यार, कैसी थी वो? कहाँ देखा था? बाइक पे। ओ तेरी, अरे मेरे पैसे चुरा के अब उसने बाइक भी ले ली विद डिपॉजिट। नहीं पापा जी, आपकी बाइक नहीं थी, वो किसी और की बाइक पे थी। और जिसकी बाइक पे थी उसके साथ बड़ी हंस के और कस के बैठी हुई थी। कौन था वो? मैडम और कोई नहीं, आपके ही चौकी का एक आदमी था। देखिए, जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल है नहीं। ना तो कैसा है, तू समझा दे। भाई माना कि हमें तसल्ली आई जब हमने तसल्ली को लिफ्ट दी। लेकिन भाई मेरा मतलब है कि माना कि हमने तसल्ली को लिफ्ट दी, लेकिन वो लड़की शरीफ है। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि हम भी रहे हैं एक सोशल वर्कर। अब हमने डिसाइड किया कि समाज सेवा में समर्पित होके जब हम अपनी बाइक पर जा रहे थे तो टुडियागंज टेम्पू स्टैंड पे हमें एक बेचारी सी मतलब शरीफ लड़की दिखी, सामान लिए खड़े। टुडियागंज टेम्पू स्टैंड पे एक भी टेम्पू मौजूद नहीं। तो हमने सोचा कि सोशल सर्विस होने के नाते हम उन्हें पूछे कि बेटी कहाँ जा रहे हो, कि क्या हम तुम्हें छेड़ दें? मेरा मतलब है कि बेटी कहाँ जा रही हो तसल्ली, क्या हम तुम्हें कहीं छोड़ दें? तो उसने कहा कि हम चूरन पुलिया जा रहे हैं। तो हमने कहा कि भैया ये तो कोका इंसिडेंट हो गया, हम भी चूरन पुलिया जा रहे हैं, आओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं। ना थारा चूरन पुलिया में कौन हो रहा जो तू वहां जा रहा था? अरे वहीं तो चंपा रहती है। मेरा मतलब क्या बकवास सुन रहे हैं आप लोग? अरे वहीं पे तो हम चंपी कराने जा रहे थे। अरे यार देखो, हमारे सर में दर्द हो रहा था और वैसे भी वो लड़की शरीफ है। इस बार तू उसको लेकर आएगा ना, लेकिन ना अपनी फटफटी में कोई ना, तू जाएगा सरकारी जीप में। थारे संग जाएगा गुलगुले जीप चलाएगा, छोरी उसके संग आगे बैठेगी और तू बैठेगा जीप के पीछे। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। लो जी मम्मी जी, वो शर्मा जी के केस की फाइल मैंने कंप्लीट कर दी है। कौन शर्मा? वो शर्मा स्वीट। बेटा शर्मा स्वीट के जो शर्मा जी है ना उनका देहांत हो गया 3 साल पहले, क्योंकि वो 3 साल पुरानी फाइल हो रही है। तेने अब कंप्लीट करी बावड़ी पूछ। चलो आप जरा जल्दी चलेंगे और आप जरा तमीज से बात कर सकते हैं, शरीफ लड़की हैं। आइए आप तसल्ली प्लीज। आप देखिए इसी तरफ, अरे आप जाइए ना प्लीज। हाँ तो भाई बेंच मार्क, भाई गौर से देख लो। यो रही है वो छोरी जिसने करी चोरी। हाँ यही है। चूड़ी खनका दी इन्होंने, पायल छनका दी इन्होंने। झूठ है मैडम, बिल्कुल झूठ है ये। अच्छा, अब आप कहेंगे कि आप हमें जानती भी नहीं विद डिपॉजिट? जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप किस तरह के आदमी हैं। भाई किस तरह के आदमी हैं ये? इन्होंने ना क्या किया मैंने? क्या? मैं ना
मैंने इनके पास किराए पे मकान मांगने के लिए गई थी, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरी शर्त मान लो तो मैं तुम्हें मकान दे दूंगा, वो भी विदाउट रेंट, विदाउट डिपॉजिट। नहीं ओ क्या शर्त थी इनकी? Shut up! लड़की शरीफ है, कितनी बारी कहना पड़ेगा तुमसे? तसल्ली बेटा, रोटे नहीं ना। ओ पुचकारू सिंह न ब्रदरली बाप रूपी। हाँ भाई तू नहीं, इसने तो जो है मान लिया कि थारे सामने अश्लील शर्त रखी, पर इस बाबा व संगीतकार इसने क्या करा है? मैडम, इस बाबा ने भी अपनी कश्ती चलाने की कोशिश की थी। वो एक कश्ती भी है तेरे पास? अरे यार, ये झूठ बोल रही है तरन्नुम में। अब मैडम क्या है कि पर्दे के उस तरफ तो हमने कभी झांका ही नहीं, क्योंकि हम तो पर्दे के पीछे के आदमी हैं। अब सलाखों के पीछे होगा। मम्मी जी, मुझे तो ये दोनों बदमाश लगते हैं जी। जी हाँ, क्योंकि लड़की शरीफ है। भाई ऐसा ना कि अपनी 50 साल की नौकरी में भाई गोपी जी ने पहली बार कोई केस टाइम पे सॉल्व करने की कोशिश करी है। थैंक यू मम्मी जी। तो मन में भी तसल्ली हो गई है कि यो तसल्ली क्लियर लड़की है भाई। इन दोनों की हो रही है गलती, बाल को इन्हें उठा के जेल में डाल लो। नहीं, लेकिन देखिए नो लेकिन नो पार्ट ओनली फटाफट चला। कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ तो भाई तू मल्टी लेयर घुमकड़ी भाई, ऐसा है ना ईब तू जो है ना तुड़ियागंज और चूरन पुलिया के आसपास टेम्पो वेम्पो बस स्टॉप के पास फिटकती हुई ना दिखियो मन्ने। लेकिन मैडम, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे अकेली को कौन आसरा देगा? भाई तसल्ली, हम आपको तसल्ली देते हैं कि आज से, इसी वक्त से, इसी सेकंड से आप हमारे साथ हमारे क्वार्टर में रहेंगी। ओ हमारे क्वार्टर में रहेंगे ओवर एंथुजियास्टिक। भाई तू तो कह रहा था ना किसी छोरी को तू अपने आसपास फटकने में बर्दाश्त ना कर पावे। मिस्टर डाला, आप अरे गलत समझ रही हैं। देखिए, हम हैं एक सोशल सर्विस, मतलब सोशल सर्वेंट, और ये हमारा सामाजिक सर्विस का मतलब रूप है। देखिए, इनको चाहिए घर रहने के लिए, तो हमारा क्वार्टर खाली है, तो ये हमारे क्वार्टर में हमारे साथ नहीं बल्कि अकेले रहेंगी। हम अपने क्वार्टर के बाहर अपने जीप पर रहेंगे। हाँ, तो चले हाँ, चलो हमारे चलो। क्वार्टर। हाँ, चलो ना। बाय। देख रही हैं आप मैडम, बात कहां तक पहुंच गई है। अब दोनों साथ में रहने वाले हैं। मैडम, कहीं इस तसल्ली को तसल्ली देते देते सर को तसल्ली ना हो जाए। क्या हम पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि जो तू कर रहा है उसका क्या मतलब हो रहा? अरे भाई, लेकिन हमने करा क्या यार? करा के कल गुलगुले गया था थारे क्वार्टर पे, थारी जीप खड़ी थी बाहर, पर तू कतई जीप में कोई ना था। न इस तसल्ली के संग किस प्रकार की तसल्ली कर रहा था तू अंदर? ठीक, अश्लील लोग, अश्लील विचार। जरा अपने इस मोटे हवलदार से पूछे कि इसने जीप तो देखी, लेकिन जीप के नीचे झांक के देखा? नहीं देखा, क्योंकि जीप के ऊपर बैठा जाता है, नीचे नहीं। लेकिन लेटा तो जा सकता है ना। देखिए, कल रात को सर्द हवाएं चल रही थी और हमें सर्दी लगी, हमारे बाल खड़े हो गए, इसलिए हमने अपनी जीप का इंजन खोल के अंदर से जितना भी तेल था निकाल लिया। ब्रेक ऑयल, फ्यूल ऑयल, मतलब गियर ऑयल, सब कुछ निकाल के हमने अपनी बाडी में मल के हम नीचे लेट गए। और एक बात आप दोनों कान खोल करके सुन लें, ये लड़की शरीफ और मजलूम है, और मिस्टर डाला आप अश्लीलता का हैंडलूम है। अरे किसी लड़की पे लांछन लगाने से पहले अपने गिरबान के अंदर झांक के देखिए। अभी कितना प्रेशर डाल रहे हैं आप इस पे यार। पूरा जवाब कमेंट का टेस्ट में बताओ हर किसी की। अरे आप रोइए मत। शराब यार। चलिए मैं आपको चुप कराती हूँ। ओहो, स्टॉप इट, यू गेट आउट ऑफ हियर। चलिए मैं आपको चुप कराती हूँ। चलिए। ओह गॉड, नो। शांति। देखा मैडम, देखा, एक रात में ये हाल है। वन नाइट स्टैंड। देखा तो जो है ना मैंने घना कुछ है। मक्खन सिंह का हाल, इस तसल्ली का कमाल, और मामले की जांच पड़ताल। भाई तो मैंने दिखे कि इस छोरी के पत्ते खोलने पड़ेंगे जो हमारी आंखों के सामने खुल चुके हैं, क्योंकि इस बार जो है ना फॉर अ चेंज हमारे दिमाग में हमारे ही एक आइडिया आ गया है। डू यू वांट टू हियर? ऑफ कोर्स मैडम। देन कम नियर।
आई नो रिएक्शन तो दे। गुड आइडिया। गुड, आई नो। काम हो गया है। अरे हाँ गोपी, काम हो गया है। सरकारी ग्रांट के 5 लाख रुपए मैंने सर की टेबल की ड्रॉर में रख दिए हैं। क्या वहां वो सेफ रहेंगे? अरे हाँ सेफ रहेंगे, आज रात को सर की तो ड्यूटी है। अरे यार धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं किसी को पता ना चल जाए। अरे किसी को पता नहीं चलेगा गोपी कि सर की ड्रॉर में 5 लाख रुपए रखे हैं। सर की टेबल की राइट वाली ड्रॉर ऊपर वाली। चल एक कटिंग हो जाए। आजा। बकवास बंद करो। यू आर अंडर अरेस्ट। ये देखो। अरे लेकिन मैंने किया क्या है? नाइस, हंसते खेलते नाचते गाते 6 फुट के बांदर कैसे उछलते कूदते आदमी ने निपटा के बात मिला रही है तू। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम कल रात को चौकी आई थी या नहीं? लेकिन तब तो ये जिंदा थे। एग्जैक्टली मैडम, यही तो मेरा पॉइंट है। ये जब चौकी आई थी तब सर जिंदा थे, लेकिन जब ये चौकी से गई तब तक सर गए गुजरे। मेरा मतलब गुजर गए। हाँ जी जी मम्मी जी, डैडी जी की कातलन यही है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये हमारे घर से चली गई, वरना पता नहीं मुझे भी ऊपर भेज देती, वो भी विदाउट डिपॉजिट। यू आर अंडर अरेस्ट। तेने मक्खन सिंह को मार डाला। नहीं मैडम, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई खून नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? अरे मुझे क्या पता। किसे पता है? क्या ये भी झूठ है कल रात तुम चौकी में आई थी? क्या ये भी झूठ है कल रात तुम मटक मटक के नाची थी? क्या ये भी झूठ? हाँ, ये सब सच है। और यह भी सच है कि तैने ही मक्खन सिंह को मार डाला है। नहीं, ये झूठ है। मैं खून करने नहीं आई थी। अरे तो क्या करने आई थी ना, लड्डू बांटने? मैं खून करने नहीं, मैं तो बल्कि चोरी करने आई। Exactly. Now the case is as simple as it seems. सारे मुंह से यही सत्य कबूल करवाने के लिए जो है ना, हमने यो सब ड्रामा किया था कि ड्रार में पैसे हैं, प्लानिंग एक्सेट्रा वाज ऑल एक्टिंग। और तू देख ली थारी शरीफ छोरी की शराफत। यस यस देख लिया। सो नाउ भाई यू आर अंडर अरेस्ट बालको। इब जो है ना एकदम घने एटिकेट्स के संग मैडम को जेल का रास्ता दिखाओ। इसके गले में टायर डाल के इसका इंजन तो मैं स्टार्ट करूंगी, लेके जाओ। वेलकम मैम, वेलकम। छोड़ो मुझे। मैडम आपने कमाल कर दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया, ये केस सॉल्व कर दिया। नहीं तो मैं इस बेचारे पर इल्जाम लगा रहा था विद डिपॉजिट। मैडम आपका शुक्रिया, करम, मेहरबानी। बालको ऐसा है ना, तुम्हारा चोरी का माल तुम दोनों को वापिस मिल जाएगा। इब दोनों खुशी खुशी एक संग रहो। तू गाने लिख और तू म्यूजिक कंपोज कर एंड मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। थैंक यू मैडम, थैंक यू मिस्टर डाला। अरे मक्खन सिंह, इब तो तू मान गया कि मैं ही हूँ एक शरीफ छोरी। भाई हम नहीं भजने वाले। आई एम वेरी वेरी सॉरी।
मैडम इसमें हमारा कसूर क्या है? जिस इलाके में रात को 10 बजे के बाद शोरगुल तो क्या कुत्ता भी भौंकता ना है, उस चंद्रमुखी के इलाके में 10 बजे के बाद भौंपू बजाने की हिम्मत कैसे करी तुम दोनों ने? लेकिन मैडम परमिशन तो आप ही ने दी है। ओ क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारी मैडम ऐसी परमिशन दे ही नहीं सकती। कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें? अरे गलत फहमी नहीं हुई है, पेपर फहमी हुई है। आपने परमिशन लेटर पे साइन किया। दिखाओ 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 दिखाओ। मैडम ये साइन तो आपका ही है। जब यो साइन मैंने करे ना है तो हमारा साइन करने वाला यो पैदा कौन हो गया? एक्सक्यूज मी, अरे यार आपको देखकर तो हम दुनिया से एक्सक्लूड हो जाएंगे यार। देखिए मेरा बैग चोरी हो गया है। आपका बैग? हाँ। आपका बैग चोरी हुआ है? How dare that lady? आइए आप बैठिए आप इधर। I said get here. Are you comfortable? Are you comfortable? जी 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 जी। क्या नाम है आपका? साधना। साधना जी, आप बिल्कुल सही आदमी के चुंगल में फट। मेरा मतलब है कि आप बिल्कुल सही आदमी के पास आ गई हैं। अब यूं मैं आपकी एफआईआर लिखता हूँ, यूं मैं आपके बेडरूम में घुसता हूँ और यूं मैं आपको आपका बैग वापस कर। मेरा मतलब है कि यूं मैं आपका चुराया हुआ बैग आपके घर में आकर आपको देता हूँ। फटाफट से किस दीजिए हमें। What? मेरा मतलब है फटाफट से ये बताइए कि किस जगह आपका बैग चुराया गया है। अब वो छेड़ू चौराहे पर। छेड़ू चौराहा? अरे वो तो मेरी सबसे फेवरेट जगह है यार। मैं इतने लोगों को छेड़ चुका हूं। मेरा मतलब है कि वहां पे ड्यूटी के वक्त इतनी सारी लेडीज की सुरक्षा की है हमने। तो वैसे आप जानती हैं इस पूरे एरिया में और इस थाने में हमारी तूती बोलती है। अरे हम टॉप के आदमी हैं यार, टॉप के। देखना चाहेंगे आप? गुलगुली, गुलगुली। द नेम इज गुलगुले सर। जबान लड़ाते हो? कुछ लोग अगर आंख लड़ा सकते हैं तो मैं क्या महज एक जबान भी नहीं लड़ा सकता? तुम एक मामूली 2 कौड़ी के हवलदार हो, समझे? और हम यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हैं और इनका नाम है मिस साधना, जिनका बैग चुराया गया है। और हमें इनके एफआईआर लिखते लिखते शायद कई महीने बीत जाएं। इसीलिए इनके मनोरंजन के लिए, क्योंकि शायद ये बोर हो जाएं इन महीनों में, तुम्हें इन्हें डांस कर करके बहलाना और फुसलाना है। इज दैट अंडरस्टूड? सर ये साधना जरूर होंगी लेकिन मैं कोई मनोरंजन का साधन नहीं हूं। मैं एक हवलदार हूं सर। आई एम नॉट हेलेन। तुमने अपने सीनियर अफसर के साथ बदतमीजी की है, इसलिए तुम्हें इस बदतमीजी की सजा मिलेगी। जब भी तुम हमको देखो या हम तुम्हें देखें तो खुद ब खुद अपने आप नाचना शुरू करोगे, समझे? I am the chief inspector and whatever I say is the law because order is order and border is border. नाचना शुरू करोगे तुम। Is that understood? You are a dance bar. You are a dance girl. You will dance, dance, dance. तो ये बताइए कि आपका जो बैग का जो रंग था, क्या रंग था? रेड। तो ये बताइए आपका जो लाल बैग आपके गालों से ज्यादा लाल था? नहीं, इनसे थोड़ा कम था। Of course, कितने चेरी टमेटो थे आपके। मेरा He's not bad. Yeah, he's nice. कौन मर गया खानदान में? मम्मी जी, आज मैंने अपनी 30 साल की सर्विस में पहली बार देखा है कि गुलगुले ने खाना नहीं खाया। क्यों भाई? ना सारे भोजनालय बाढ़ में बह गए हैं के? खाना क्यों ना खाया तेने? अरे जाने दीजिए मैडम, जिस चौकी में आपके होते हुए मुझे बेइज्जती की रोटी और इंसल्ट का अचार खाना पड़ रहा है, वहां पर मैं और कुछ कैसे खा सकता हूं? भाई गुलगुले ई भी तो जाना, तू खुल के बोल ले या मैं तन्ने खोल दूं। मम्मी जी मैं बताता हूँ एक्चुअली बात क्या है।
डैडी जी ने ना एक लड़की के सामने अपना इंप्रेशन जमाने के लिए ना गुलगुले से कहा कि उसके सामने नच के दिखा। हाँ मैडम, और जब मैंने कहा कि मैं आपका आदमी हूँ, अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं मैडम। जब मैंने कहा कि मैं आपका खास हूँ तो उन्होंने कहा फिर तो कैबरे कर, कैबरे। हाँ जी मम्मी जी, गुलगुले को इतने साल आपकी चमचागिरी करने से क्या फायदा हुआ? करना तो आखिर मुजरा ही पड़ा ना। भाई दिस इज हार्ड टू बिलीव। ऐसा है भाई, मक्खन सिंह तो कतई हम्बल आदमी से ना, वो अपनी जो है ना पोस्ट का दुरुपयोग कतई ना कर सके। आई डोंट बिलीव। सही है मैडम, सही है। आप तो सर के प्यार में अंधी हो गई है ना, इसलिए आपको मुझ पर होता हुआ जुल्म दिखाई नहीं दे रहा। मैडम मैं भी आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए चुप हूँ, वरना उस सर को तो मैं उनकी गर्दन यूं पकड़ के यूं मरोड़ूंगा। और हिप मूवमेंट, बस एक ही स्टेप आता है आपको, हैं? एंड यू कम हियर। तुम्हारी जबान कुछ हद से ज्यादा लंबी होती जा रही है। जबान खींच के बेड की तरह बांध लेंगे हम। भाई आपके चेहरे से ये लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए। क्यों भाई, घना करू पांडे हो रहा तू आजकल ना, घना कुछ करना चाह रहा। क्या करना चाह रहा है तू? क्यों? एक्सक्यूज मी, डोंट क्रॉस योर लिमिट। शायद आप भूल रही हैं कि आप यहाँ की एक सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे, और हम यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हैं, चीफ इंस्पेक्टर। और जो चीफ इंस्पेक्टर कहता है वो लॉ होता है, लॉ। क्योंकि ऑर्डर इज ऑर्डर एंड बॉर्डर इज बॉर्डर। चीफ इंस्पेक्टर है। ओ हरमन बेवेजा, क्या कर, इसी तरह नचाते रहेंगे 2050 तक मुझे। आओ आगे। हाँ भाई, माल लाए हो? ऑफ कोर्स। वेरी गुड। अब तुम अपना ऑर्केस्ट्रा रात के 12 बजे तो क्या 1 बजे तक भी चालू रख सकते हो। परमिशन लेटर टाइप करा के लाए हो, नहीं लाए हो? अब इस पे मैं मम्मी जी के नहीं, सीधे कमिश्नर साहब के साइन कर देता हूं। थैंक यू सर। हिप मूवमेंट। बस मैडम बस, अब मुझसे और सहन नहीं होता। आपके इस मुन्ना को इस सर ने मुन्नी बाई बना दिया है। मैडम अब ये जिल्लत मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। मैं ये नौकरी छोड़कर जा रहा हूं। मैं चने बेचूंगा क्योंकि मेरा चना है अपनी मर्जी का। हाँ जी मम्मी जी, जब सारी बात खुली गई है, इससे पहले आप गुस्से में आके मुझे खोल दें। मैं चलता हूँ। चल मुन्नी भाई। नहीं मैडम, ऐसा जुल्म न कीजिए, इन्हें जाने से रोक लीजिए। ओके बाय। 1 मिनट, कोई कहीं ना जा रहा है। और तू तेने घना शौक हो रहा ना सहन करने का, तो ये एक सहन तू और करेगा, पर जहां मैं कहूंगी वहां। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे अंदर तो आप आ ही गई हमारे दिल। मेरा मतलब है आप इधर आइए, आप आइए, इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। मुझे चक्कर चक्कर कुछ आ रहे हैं। फिर आप हमारी बाइशेप आइए, हम बाइशेप आइए। हाँ ये हो ना बाइश। देखिए मिस्टर लाला, यहाँ पे जो आप देख रही हैं वो नहीं है, गलत फहमियां चल रही है, गलत फहमियां। नहीं मैडम, ये कोई गलत फहमी नहीं है। इनकी नीयत ठीक नहीं है। इन्होंने मुझे धोखे से बुलाया है और मेरे साथ थारे संग मेरे साथ कुछ नहीं किया भाई।
ओह मिस साधना कट, वेरी गुड एक्टिंग। इब तो जाना इस चौकी और हमारे मक्खन सिंह के आसपास भी तू कतई ना भटकियो। ओके क्लियर? मैडम मेरा बैग। इब आएगा मजा। वर्दी उतार। क्या मतलब वर्दी उतार? अरे भाई हम वैसे टाइप के आदमी बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी बिना वर्दी के लगती है हमें सर्दी। भाई ऐसा है, यो वर्दी उतारेगा तभी तो हवलदार की वर्दी पहनेगा तू। लेकिन क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि वो छोरी कमिश्नर साहब के पास पहुंच गई वो, और थारी सारी दुशासन लीला का वर्णन उसने जो है ना डिटेलिंग में, फुल डिटेलिंग में कमिश्नर साहब को कर दिया है, और ये इमोशन में आके कमिश्नर साहब ने थारा डिमोशन कर दिया है। तो यो वर्दी उतार, हवलदार की वर्दी पहन चल। अरे जाइए जाइए, अरे आपने कह दिया हवलदार की वर्दी पहनने तो हम पहन लेंगे। कल आप कहेंगे गधे की वर्दी पहननी, हम गधे की वर्दी पहन लेंगे। बेटा गोपी। हाँ जी। ये देखिए सर, छिड्डो जी आपका है का सर? काका हनुमान, कमिश्नर साहब ने ये लिख के भेजा है साइन करके। इसमें लिखा है कि अब तुम इस चौकी के ना सबसे जूनियर हवलदार हो। जाओ चाय बोल के आओ। हमारे कपड़े उतरवाने से पहले हम ये तो जानने कि ये नई साहब कौन है। चौटाला जनाब। मिस चौटाला, हमें किसी भी प्रकार की बदतमीजी पसंद नहीं, क्योंकि हम एक बहुत ही डिसिप्लिन वाले चीफ इंस्पेक्टर हैं, और आपके इस 2 कौड़ी के हवलदार ने अभी तक हमें सल्यूट नहीं किया। नो 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 2 कौड़ी के हवलदार, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आज के बाद जब भी तुम हमें देखोगे या जब भी हम तुम्हें देखेंगे, तब तुम डांस करोगे। एंड आई होप यू नो हाउ। एंड दिस इज एन ऑर्डर, बिकॉज ऑर्डर इज ऑर्डर एंड बॉर्डर इज बॉर्डर। What a cheap line. Order is order, border is border. Shit! Dance now! Nice, good. अरे मिस चौटाला, आपकी ये चौकी कितनी गंदी है। इसलिए 2 कौड़ी के हवलदार, अब तुम डांस करते हुए इस पूरी की पूरी चौकी को साफ भी करोगे। Do you get it? Now you can get lost. Get out. खुद इंस्पेक्टर साहब तुम्हारी एफआईआर लिख रहे हैं। लकी मैन। नाम बताओ अपना। प्राची। प्राची। बाप का नाम? मयूरी। दादा का नाम? सुंदरी। तुम्हारी माँ का नाम? चमन लाल। और तुम्हारी बीवी का नाम जो भाग गई है, जिसकी रिपोर्ट लिखाने तुम यहाँ पर आए हो? अशोक। अशोक? कैसा खानदान है यार तुम्हारा, तुम लोग पागल हो क्या? किया जादू टोना, फंस गया हूँ मैं, आए मुझको रोना। हवलदार है हमारा।
अब जरा ठीक से साफ करो, ठीक से, वो नीचे फ्लोर भी, अब दीवार को जरा ठीक से साफ करो, प्रॉपर्ली क्लीन इट, कम ऑन। फंस गया तेरे जाल में, फंस गया तेरे जाल में, बेटर तेरी चाल में, सुनो जाने वाली, कंटिन्यू, सफाई करो ठीक से, कम ऑन। हाँ, हवलदार कम ऑन, फोकस। हवलदार है हमारा। जाने वाली। अरे कुछ करिए, देखिए हमसे सहा नहीं जा रहा है, हम गोली मार देंगे अपने आप को। भाई मैं क्या कर सकती हूँ, यो तो थारी अश्लीलता का परिणाम है। हमसे ये जिल्लत और जलालत बिल्कुल सही नहीं जा रही है, कुछ करिए आप। भाई देख ऐसा है ना, माई हैंड्स आर टाइड बिकॉज ऑफ द लॉ, कानून है। तो थारी भलाई तो मन ने इसी में दिख है कि तू इस बात में एक्सेप्ट कर ले कि तू इस थाने का हवलदार से और जिंदगी भर ना हवलदार ही रहेगा। भाई सफाई कैसी चल रही है, यो टेबल घनी गंदी हो रही है, इसे साफ कर चल जल्दी, धंधे पे लग। वो तो है यार, मैंने तुझे ए यू लेजी कांस्टेबल, चलो काम करो अपना। वो काके, चलो उठो, चलो सोना नहीं, उठो। ओए उठ जा, ओए चलो। लगता है ऐसे नहीं मानेगा। ओ चलो, चल उठ, उठ कांस्टेबल, काम कर। ओ सर, मैडम सर इज नो मोर। डैडी जी, अब मैं डैडी जी किसको कहूंगा? मक्खन सिंह, अरे एक दिन काम क्या करने को कह दिया ना, निमट गया तू। मक्खन सिंह देख, मक्खन सिंह मन ने इस प्रकार का मजाक कोई पसंद ना है। उठ मक्खन सिंह उठ। बस मैडम बस, गिरे हुए लोग कभी नहीं उठते, सिर्फ उनकी अर्थी उठती है। थारी वजह से यो सब क्रियाक्रम हुआ है यहाँ पर। ना मैं थारा वो घटिया आइडिया मानती, ना हम गोपी से नकली सिग्नेचर करवाते कमिश्नर साहब के, और ना तू नकली इंस्पेक्टर बनता, और ना हमारा मक्खन सिंह यो निमट जाता। हरी वजह से हुआ गुलगुले में। सॉरी मक्खन सिंह, तू होश में आ जा, तू वापस आ जा, मैं कतई थारे साथ दोबारा मजाक ना करूंगी। मक्खन सिंह तू वापस आ जा मक्खन सिंह। आ गए, हम आ गए। ए बावड़ी पूछ, ना तू नाटक कर रहा था हमारे संग? जी नहीं, वो तो हम इस थाने की गंदी कुर्सियां और टेबलें साफ करते करते असल में बेहोश हो गए, लेकिन ऐन वक्त पे हमें होश आ गया और हमने आपके काले कारनामे सुन लिए। गुलगुले तू देख मक्खन सिंह, रुक तू। जब भाई हमने तेने इंसल्ट करी और थारे से यो सब काम कराया तो तने बुरा लगा ना। भाई यो ही रियलाइज करवाने के लिए हमने यो सब ड्रामा रचा था, ताकि तने यो रियलाइज हो कि गुलगुले को भी बुरा लगा है थारी इंसल्ट का। और यो चौकी और ये चौकी जिसमें सब काम करने आते हैं, यहाँ कोई छोटा बड़ा कोई ना है। आगे से तू किसी की इंसल्ट ना करेगा, समझा तू? बस मिस्टर बस, आपने हमें हमारी गलती का एहसास दिला दिया। आज से कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होगा। आज से हम किसी की इंसल्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। I'm sorry, brother. No problem, brother. No problem. Just chill, brother. Chill. It's cool, brother. It's cool, brother. No problem. Just chill, man. You're my brother from another mother. Your brother, no brother. Cool. Yeah, cool. Chill, man. Chill. ए चुप! मेरी 2 टके के हवलदार,
ज्यादा दोस्ती दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? गॉड यार, ये बरसात के पानी ने तो बालों की हाल खराब कर दी यार। मक्खन से यस भाई सावन आ गया है, झूले पड़ गए हैं, ना मेंढक टर्रा रहे हैं, बच्चे कागज की नाव बना के बाहर है, हाउस स्वीट। भाई तू ऑफिस में क्या कर रहा है? चल बाहर जाके भीगे। हम आपके साथ भीगेंगे तो क्या चीखेंगे? मेरा मतलब है कि आइडिया आपका बुरा नहीं है, बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है मिस्टर डाला, लेकिन क्या है कि बरसात के मौसम में हमारा हाल खराब हो जाता है। अरे वही जब बिजली खड़कती है हमारे पसीने छूट जाते हैं। अरे हम बरसात के पानी से तो क्या खुद पानी से डरते हैं भाई। हम तो बिना पानी के नहाने वाले लोगों में से हैं। सुनिए भाई पानी से किसी को किस प्रकार की एलर्जी हो सके? हमें एक लंबी कहानी है, मैं भी घड़ी लंबी हो रही हूँ, सुना मैंने। सुनना चाहेंगे? हाँ। तो सुनिए, हमारे बचपन में जब हम छोटे होते थे, हम एक बारी बरसात के मौसम में गीले हो गए। उसके बाद हम घर गए, घर के बाहर एक खटिया थी, हम खटिया पे लेट गए, सोने लगे। उसी वक्त हमारी नानी कपड़े ढोकर बाहर आ रही थी और उन्हें लगा कि हम नहीं बल्कि एक गीला कपड़ा खटिया पे लेटे हुए हैं। उन्होंने हमें उठाया और निचोड़ निचोड़ कर तार पे लगा दिया। तब से बरसात के मौसम में हमें हमारी नानी याद आ जाती है और इसीलिए हम बरसात के मौसम में नाइट ड्यूटी करते हैं, क्योंकि जब जब बिजली खड़कती है हमें नींद बिल्कुल नहीं आती। इसीलिए अब हमारा बरसात करने का वक्त आ गया है। चलते हैं, एक्सक्यूज मी। अरे मैडम, मैडम बाहर क्या मौसम हो रहा है, क्या मौसम हो रहा है, क्या बारिश आ रही है मैडम। मेरा तो मन करता है ऐसी बारिश में मैं मयूर बन के नाचूं। अरे ऐसे मौसम में बस एक चाय मिल जाए और गरम गरम पकोड़े। अरे आज मेरी चुलबुली ने क्या पकोड़े बनाए मैडम, क्या चाय बनाई। अरे यार बनाती कैसे ना, मौसम जो इतना रोमांटिक हो रहा है, आज तो मेरी पड़ोसन पप्पी लूथरा ने मुझे लाइन दे दी। अरे क्या बात कर रहा है यार। और मेरा बुलबुल है मेरा बेटा, और उसने क्या नाव बनाई, बहुत सारी नाव बनाई। राइट यार, राइट नाउ। नहीं, बंद करो ये बारिश का व्याख्यान, जरा मैडम पे भी दो ध्यान। क्या बात है मैडम, आप जैसी हरी भरी। मेरा कहने का मतलब है मैडम कि आप जैसी खुशनुमा लड़की इतने खुशनुमा मौसम में ना खुश है ना नुमा है, बात क्या है? भाई बात तो ये हो रही है ना कि ये बरसात भाई दुनिया के लिए बरसात है भाई, रोमांस करने का मौका। पर जिसकी जिंदगी में पतझड़ हो उसे सावन से क्या काम। मम्मी जी कहीं डैडी जी ने। अरे मत कहा कर डैडी जी उसने ना डैडी जी बोल बोल के हमारे दिल में तो जो है ना तेने अरमान जगा दिए। पर वो तो डैडी जी कतई बनने को ना हो रहा भाई। उसे तो बारिश से चिढ़े और बिजली से डर लगा करे उसे। हाँ तो डर लगने दीजिए ना मैडम। अब ये कोई जरूरी तो नहीं है कि आपको जो चीज पसंद हो वो सर को भी पसंद हो। अब उन्हें भीगी हुई लड़कियां नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है ना मैडम। आई थिंक यू आर राइट गुलगुले। भाई मन ने तो दिख है कि हमारी उम्मीदों का सावन और मक्खन सिंह के प्यार का बादल भाई इस जन्म में तो ना बरसेगा। कुछ करना पड़ेगा। Oh God! अरे गॉड भाई साहब, अरे हर साल तो आप ये बारिश का महीना हमें डराने के लिए भेज देते, लेकिन कभी कोई कन्याकुमारी कोई सेक्सी किस्म की लड़की हमारा मन बहलाने के लिए कभी नहीं भेजते आप। What the hell यार। एक्सक्यूज मी। Yes please, yes। आइए बैठिए बैठिए प्लीज। Oh my God, you're back। ये बताइए कि इतनी रात गए पुलिस स्टेशन में अकेले आपका आना क्यों हुआ? जी मैं वो देखने आई थी कि यहाँ कोई है या नहीं। भाई यही सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आपकी जिंदगी में कोई है क्या? नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? भाई क्योंकि आपको देखकर हम तो सेट हो गए। Allow me to introduce myself. I am Chief Inspector विमान चौकी हनुमान प्रसाद पांडे। देखिए वैसे भी रात गए लड़कियों के साथ टांग झांक
मेरा मतलब है रात को जब आप जैसी लड़कियां यहाँ पे आती हैं, आपसे पूछताछ करना तो हमारा काम है। ये बताइए किसने आपको छेड़ा? छेड़ा नहीं, मेरी कार खराब हो गई है, देखिए ना। देख ही तो रहे हैं। मेरा मतलब है बताइए क्या देखें? एक तो इतनी जोर से बारिश, ऊपर से अंधेरी रात और मेरी कार खराब। ये बताइए कि अब कार को ठीक करना तो हमें नहीं आता, लेकिन कार्यक्रम बनाना हमें जरूर आता है। तो कार्यक्रम के मुताबिक आपको हमारे साथ यहाँ पे रात गुजारनी होगी। क्या? मेरा मतलब क्या बकवास सुन रही हैं आप? देखिए हमारे कहने का मतलब ये है कि बाहर अंधेरा है, बारिश हो रही है, कुत्ते बिल्लियाँ एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और यहाँ पे हमारे थाने के अंदर छठ है, कोई बारिश नहीं हो रही है, चाय है, बिस्कुट है, हम हैं। कल देखिए सुबह हम अपनी पेट्रोल पहनकर अपनी साइकिल में आपको आपके घर तक छोड़ देंगे और आपकी गाड़ी को गैराज तक पहुँचा देंगे। ओके, आप कितने अच्छे हैं। वो सब छोड़िए, लेट्स हैव अ ड्रिंक। हाँ? मेरा मतलब है चाय। चाय? हाँ। चाय। थैंक यू। थोड़ा डुबाओ, थोड़ा खाओ। देखिए मिस्टर डाला। अरे के देखना है जो तैने हमारे संग किया वो, या ईब जो मैं थारे संग करूंगी वो। मगर मिस्टर चुप। बात यो ना है कि तैने जो है ना रात एक भीगी छोरी के संग गुजार दी ना, बात यो भी ना है कि तैने जो है फुल नाइट उसे एंटरटेन करा। बात यो भी ना है कि तैने उसे चाय बिस्कुट खिलाए। बात यो हो रही है कि तैने जो है ना चाय में उसे ना दे बिस्किट डुबो के खिलाए हैं। लेकिन ये आपको कैसे पता? इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है सर। बताइए क्यों? क्यों सर? क्यों आपने मैडम के प्यार को छला? क्यों बन गए आप बेदर्दी, बलमा, छलिया, छेला? क्यों सर? क्यों क्यों क्यों? क्या मैडम चाय नहीं पीती? क्या मैडम बिस्किट नहीं खाती? सर गौर से देखिए हमारी मैडम को। क्या इनके दांत टूटे हुए हैं कि आपने उस लड़की को बिस्किट खिलाया सर? चाय में भिगो के। हाँ सर, चाय में भिगो के। डैडी जी, मैं आपकी इस करतूत को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। अरे क्या हो गया आप लोगों को? देखिए हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी का पालन, मेरा मतलब हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे थे भाई। अब देखिए कल की डेट में अगर कोई लड़की जो भीगी हो रात में हमारे पास आएगी, तो अगर वो बिस्कुट को हाथ में लेगी तो बिस्कुट गीला हो जाएगा ना। तो इसलिए हमने सोशल सर्विस के नाते मतलब बिस्कुट की मजबूती रखने के लिए खुद उसको चाय में डुबो दिया। अब मिस्टर डाला ये भी तो देखिए, कल की डेट में अगर आप भीगी हो और आप अगर हमारे पास आएंगी तो हम भी चाय में बिस्कुट डुबो के आपको दे देंगे। अब आपको जो समझना आप समझ लीजिए, हम चलते हैं। भाई गुलगुले, इस एग्जिटदार सिचुएशन में थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आ रहा है मैडम। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही गरज कर जाऊ पल्लू हिलाऊ आइडिया आ रहा है। मैडम इतिहास गवाह है कि आज तक जब भी कोई काम सीधे से नहीं हुआ तो मधुबाला से श्रीदेवी तक सबने भरी बरसात में साड़ी पहनकर नाच कर वो काम कर दिखाया है मैडम। बस मैडम यहाँ बरसात बरसी, वहां आप तरसी, फिर सर को आपके चंगुल से कोई नहीं, मेरा मतलब है आपके हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं मैडम, आप नहीं है किसी से कम, लेकिन आई थिंक गुलगुली की बात में है दम। ओके बाय। भाई यो प्लानिंग तो सही दिख है मन ने, पर इस बात की कौन गारंटी देगा कि आज रात ना बारिश होगी ना होगी? मम्मी जी, इसका इलाज है मेरे पास। तू बेटा गोपी, भाई ऐसा ना सही इलाज दियो, कहीं ऐसा ना हो कि तन्ने इलाज की जरूरत पड़ जाए। मम्मी जी, मेरे एक चाचा जी हैं। ओहो,
नहीं इस उम्र में चाचा हो रहा थारा है, जिंदा है जी रहा है वो। यंग है, यंग और चाचू टाइप है। वो नंबर 1 मौसम के एक्सपर्ट हैं। मौसम विभाग में ना 7 बार वो सस्पेंड हो चुके हैं और 3 बार रिटायर। लेकिन मौसम पे उनको इतनी पकड़ है कि हर बार बुला के उनको नौकरी पे रख लिया जाता है। अगर आप कहें तो मैं अपने चाचा जी को बुला लेता हूं। मैडम ये रही आपकी अर्ल ग्रे टी विद लॉन्ग एंड मुलेठी। क्या बढ़िया हवा चल रही है ना मैडम। बढ़िया। मम्मी जी, चाचा जी आ गए जी। नमस्कार मैडम, माई सेल्फ पिंकी सिंह फ्रॉम मेट डिपार्टमेंट। कसम काली घटा की मौसम विभाग का नंबर 1 आदमी हूँ मैं। पर बरसाती लाल मन नहीं हो, बता क्या कहना है थारा? आज बरसात होगी कि ना होगी? आज तो पक्का होगी। 8, साढ़े 8 नहीं तो 8:45 बजे तक तो हो ही जाएगी। आप श्योर है ना? हाँ? बाय चांस अगर नहीं हुई तो हमारी मैडम एक बहुत ही बिगड़ैली किस्म की औरत है। नेचर है जी। भाई ऐसा है मौसम की मासूमियत। आज रात की बरसात पे जो है ना 2 चीजों का टूटना निर्भर है ना। अगर तो बरसात होगी तो वेल एंड गुड, और जो बरसात ना हुई तो एक तुम्हारा सपना टूटेगा और एक तो जो है सर से लेकर पांव तक थारा घना कुछ तोड़ दूंगी मैं। नेचर है जी। मैडम आप चिंता मत कीजिए, आज तो बरसात होगी। आज तो बिजली और बादल का ऐसा संगम होगा कि बिजली कड़क के बोलेगी बादल से कि आजा मुझे अपनी बाहों में लपेट ले, और बादल भी बरसने के लिए बेताब होगा बिजली पर, और ठंडी हवाएं चलेंगी जो सुलगते हुए अरमानों को और सुलझाएंगी। बस बस, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होने की कोई जरूरत ना हो रही। आज की रात होगी बरसात की एक रात। आओ आपको हवाला दिखा दूं। कभी रहना पड़ जाता है। आइए, आओ तो सही। आओ। ए किधर और जाके सूसू करे हो? मेरा स्कूटर है। तेरी तो अबे रुक। क्या यार मैडम दिखाई नहीं दे रही? मैडम आपकी आंखों की लाली बता रही है कि आप सारी रात बहुत नाची हैं। हाँ जी जी मम्मी जी, बताइए ना रात को क्या हुआ? नहीं, सर हो गए होंगे राजी। मैडम ने पहन के साड़ी मार ली होगी बाजी। चुप! राब्ता बजा दूंगी तीनों ने एक एक। ना कोई बारिश हुई है कल रात, ना कोई डांस हुआ है, ना बारिश के धोखे में है जितनी बार बिजली कड़कती, ना मैं साड़ी लिपस्टिक पहन के जो है ना रेडी हो जाती। और मक्खन सिंह ना वो तो तभी ड्यूटी करे जब बारिश होवे, नाइट ड्यूटी। और तू चाचा के भतीजे बुला अपने साले पिंकी चाचा ने, उसका मौसम टाइट करूं मैं। ओ भाई, यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेंशन नॉट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओहो, ना हो गई थारी बरसात, नी बरस गया पानी, भीग गया तू। वेलकम टू द चौकी। अरे दरअसल मैडम मैं सॉरी बोलने आया हूँ, कसम काली घटा की। कल रात को क्या हुआ, मैं भी छत पे चढ़ा देखने के लिए कि हुआ क्या चक्कर। कल मैंने देखा कि जो ईस्टर्ली विंड्स हैं वो विंड टनल में जाके वेस्टर्ली विंड्स हो गए, और फिर विंडवर्ड साइड से लीवर्ड साइड से होते हुए डायरेक्ट पंजाब साइड चली गई, बारिश वहां हो गई। अरे कल इसकी चाची का फोन भी आया था, वो अकेले रोमांटिक हो रही थी वहां पर। लेकिन मैं बता रहा हूं मेरी जजमेंट कभी गलत नहीं होती। आज बारिश होगी, पक्का होगी, बल्कि आज होगी करीब 8:30 पौने 9, 10 तक तो हो ही जाएगी पक्का। आज होगी कसम काली घटा की। भाई ऐसा है तू ओवर एम्बिशियस। आज जो है रात को जो बारिश ना हुई तो मैं थारी घटा काली कर दूंगी। क्लियर? क्लियर। ओ कहाँ की तैयारी हो रही, कहाँ जा रहा तू? मुन्नी बैठ, मेरा मतलब है मुन्ना पान भंडार। ना कहीं जाने की कोई जरूरत ना है, बैठा रहे चुपचाप। तो क्या खूटा काट के यहीं बैठे रहे? आई डोंट माइंड। भाई टीवी रेडियो मोबाइल पे जो है ना वार्निंग आई है कि आज रात को घंघोर बारिश होने वाली है, बिजली कड़केगी, तो व्यक्तिगण ना अपने घर से बाहर कोई ना निकले। तो तू भी चौकी में ही बैठा रहे, चल। लेकिन रात को होने में तो कुछ घंटे बाकी हैं।
भाई तो मैं कुछ ना जानती, मैं रिक्स कोई ना ले सकती हूँ भाई। कहीं तू वापिस ही ना आया तो मारी पिला निमला, कहीं तू बह गया गटर वटर में ना तो कौन पकड़ के लाएगा। चलिए, आप भी क्या याद रखेंगे, आज हम यहीं रेनकोट पहनकर थाने में ही बैठे रहेंगे। खुश? घड़ी घड़ी घुस घड़ी घुस। तू यहाँ आया तो यो कौन है थारे रेनकोट में? गोपी गुलगुले। हाँ जी जी। सर आप यहाँ तो मैडम आप तो सर को पटाने वाली थी, ये कौन पट गया? अरे बावड़ी पूछ ना, इसकी मुंह दिखाई कर देख, यो कौन है इसके रेनकोट में? अरे चाचा जी आप देखो देखो भतीजे, मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूँ, कसम काली घटा की, ये सब इसने करवाया है। मैं सीधा साधा मेट डिपार्टमेंट का बंदा, ये जब भी मेट डिपार्टमेंट का तो इसने बनाया, इसने मुझे धमकी दे दी, मैं क्या करता। सॉरी मैडम। भैया आपको क्या लगता है हम कोई सीधे प्रसाद सक्सेना है? अरे हमें तो पहले से ही शक हो गया था जब आपने हमें हमारे कैबिन में घर जाने से रोका। और बाकी के आपके मौसम का हाल आपके मेट डिपार्टमेंट के पिंकी सिंह ने हमें बता दिया। मैडम ये मैडम को क्या हो गया? सर आपको शर्म आनी चाहिए, एक गैर मर्द के सामने आपने मैडम को नचवा दिया। लेकिन नाची बहुत अच्छा थी वो। सर आप देख क्या रहे हैं? She needs to go to the hospital, इनको उठाइए और हॉस्पिटल लेकर जाइए। It's an emergency, God damn it! हाँ जी जी डैडी जी, अगर मम्मी जी को कुछ हो गया तो आप जाएंगे जेल और हम देंगे गवाही। Oh my God! One second, Mr. Lala. FIR.